नाज़रीन वो आया, उसने देखा और वो कहीं खो गया। अक्टूबर 2023 में लंदन से लाहौर आने वाले मेरे शेर की हालत कुछ ऐसी थी। मेरा शेर लंदन से वापस आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, वहीं बायोमेट्रिक की तस्दीक कराई और फिर लाहौर पहुंचकर जलसे से खिताब किया, बेटी और भाई को गले लगाया। अगले 2 माह में एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत से बरी हुआ। उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो इंतखाबी मैदान में बेहतरीन उम्मीदवार उतारने के लिए पाकिस्तान भर से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करने में मसरूफ हो गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल चंद जलसों से खिताब किया, जिसके बाद अखबारों में वजीर आजम नवाज शरीफ के खबर नुमा इश्तिहार लग गए। लेकिन 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले। गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज के नतीजे में मेरे शेर की वफाक और पंजाब में हुकूमत तो बन गई, लेकिन खुद मेरा शेर वजीर आजम ना बन सका। इस दौरान मेरा शेर कौमी असम्बली के इजलासों में भी कम नजर आने लगा। कुछ तजियाकारों ने लिखा कि वो रूठ गया है, सियासी मुखालिफिन ने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, कुछ ने कहा कि वो मौजूदा निजाम से खुश नहीं और कुछ ने कहा कि वो सियासी तौर पर रिटायर हो चुका है। लेकिन मेरे शेर ने ये तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। बिलाखिर आज मेरा शेर अपनी कछार से बाहर निकला। वो आज भी पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक नहीं। आज मेरा शेर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देने टीवी की स्क्रीनों पर नजर आया तो उसकी खोई भी फॉर्म दोबारा बहाल होती दिखाई दी। बतौर बाप पहले बेटी की कारकर्दगी को सराहा और फिर अपने छोटे भाई की भी तारीफ की। आज मेरे शेर ने अपने भाई और बेटी की हुकूमत में फील गुड फैक्टर की भी बात की। जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तो लोग कहते थे कि हमें गुड फील फैक्टर महसूस होता है आपके दौर में। मैं समझता हूँ कि मुझे खुद उसके बाद इस दौर में एक गुड फील फैक्टर महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े मुल्क के लिए काम किए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। मैं भी कई जगह के लिए मैं तो बड़ा वधिया था, मैं तो वो साहब फलां साहब नहीं भाई, ये आगे निकल गए मेरे को, मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे से और ज्यादा आगे निकल जाए। जहां अपने भाई और बेटी की हुकूमत में मेरिट की बालादस्ती की बात की, वहीं तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बयानिए पर भी बात की कि यह कैसा बाइकआउट था जिसमें उमर यूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। उसके बाद मेरे शेर ने गैर मुतवक्के बयान दागा, कहा इमरान खान अकेला नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ट्रायल चल रहा है, इस तनाजुर में जो बात मेरे शेर ने आज की वही बात गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ट्रायल से मुतल्लिक की थी। 2018 में who was the top general who was responsible at that time? बाजवा, जनरल बाजवा। क्या किया आप लोगों ने? आज जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है ना। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि उसका भी कोर्ट मार्शल हो। जितनी 2 नंबरी उसने की है किसी और ने नहीं की। यू थिंक कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल, जो उन्होंने किया हुआ है इस मुल्क के साथ उनका ट्रायल होना चाहिए। नाज़रीन, 17 मार्च 2023 को हमने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया तो इस इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक मरियम नवाज से सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में खामोश रहना ज्यादा बेहतर समझा। आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल? अब सवाल यह है कि मेरा शेर इमरान खान को लाने वाले को बरमला मुजरिम समझता है। मेरा शेर माजी में गुजरावाला जलसे में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेकर तनकीद भी कर चुका। माजी में मेरे शेर की जमात जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट दे चुकी है। अगरचा मेरा शेर आज फिर धड़ा है, लेकिन आज उसने किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन क्या अब यह सवाल उठाया जा सकता है कि मेरे शेर की हुकूमत जनरल बाजवा का ट्रायल करना चाहती है? आज मरियम नवाज ने भी अपने नाकदीन को जवाब दिया कि जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है, आज नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत है। अल्फाज से मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला सियासी लीडर है जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो होगा।
नाज़रीन, मरीम नवाज का ये कहना कि जो नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने की बात कर रहे थे वो खुद तारीख के कूड़े दान में पड़े हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत में दायरों का सफर आज भी जारी है। आज भी इमरान खान की सियासत खत्म करने की बातें हो रही हैं। इन बातों का जमीनी हकायक से कितना ताल्लुक